नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी नॉन पॉपुलर कैटेगरी आपकी जो ग्रेजुएट लेवल है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट एंड होने वाली है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल टाइम पर कर दिया होगा। और जिस कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और किस रीजन में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी चाहिए, साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट नंबर लगाना है और कौन सा जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना है, तो ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के साथ हम देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो इसकी लास्ट डेट आपकी कुछ समय पहले आपकी बढ़ गई थी, जिसकी लास्ट डेट अब आपकी 20 तारीख हो चुकी है। तो आप सभी ने यदि जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी फीस को सबमिट कर दीजिए। तो चलिए अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, तो आप अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको गूगल पर टाइप करना है आरआरबी भोपाल, और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल की डायरेक्ट लिंक है हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसका तक जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको चले आना है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल वाली लिंक दिख रही है, आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं तो आप वहीं पर पहुँच जाएंगे। आप किसी भी लिंक पर इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, तो जो नया पेज ओपन होगा तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर की ओर यहाँ पर, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन बना लेना है। और जो पहले से आपने यदि फॉर्म फिल किया है, जैसे आपका आरपीएफ, एसआई, नॉन टेक जो टेक्निकल वाला, इस सभी आपने फॉर्म फिल किया है, पैरामेडिकल, तो अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर आपने किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। यदि आप बाई चांस पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करके नया पासवर्ड आपको फॉरगेट कर लेना है। उसके तक जो कैप्चा था इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इसको आपको पढ़ लेना। उसके तक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अंडर ग्रेजुएट 10+2 की भी चल रही है, तो इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पहले ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जल्दी ही एंड होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना। अब रीजन आपको वो रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पर प्रीवियस कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, इस पर अब इस साल लेना देना, जहाँ पर आपकी वैकेंसी और जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप जरूर देख लीजिए, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप पोस्ट को ये देखिए कि आप यदि आपकी टाइपिंग आती है आपको, और यदि टाइपिंग नहीं आती तो जैसे यहाँ पर देखिए गुड्स से ट्रेन मैनेजर है, तो इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और सिंपल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, तो इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी सिंपल से आपको जॉब लग जाएगी। और इसी प्रकार से स्टेशन मास्टर की, तो ये सभी आपके हैं। अब जो 2 पोस्टें हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की, तो यदि आपकी टाइपिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना है, पहले इन पर प्रेफरेंस दे देनी है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके तक कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, इसके बाद आपको इन पर भी प्रेफरेंस दे देनी है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जोन को देख लेना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जोन में देख लीजिए। अब जोन में क्या करना है आपको, जो आपकी पोस्ट बताई है आपको, एक तो आपको जोन देख लेना है किस जोन में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, जहाँ आपका कंपटीशन कम हो। तो लगभग सभी जोन में फॉर्म फिल एक समान फिल किए जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार उनको देख सकते हैं। साथ ही जो यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल रहे हैं आपको कि इस जोन में इतने फॉर्म फिल किए, वो सभी फेक वीडियो हैं। फेक का मतलब ये है कि उसकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस फॉर्म में किस जोन में कितने फॉर्म फिल किए हैं। तो आप अपनी तैयारी के अनुसार फॉर्म फिल कीजिए, किसी की बहकावे मत आइए, सिंपल सा मतलब ये है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर अपना जिस भी जोन में आप फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट है सुविधा अनुसार, वो पोस्ट आपको देख लेनी है किस रीजन में आपकी कैटेगरी वाइज आप कौन सी जिस भी कैटेगरी के, तो किस रीजन में आपकी कौन सी पोस्ट ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा पोस्ट होती है तो वहाँ पर कटम से बात है कम जाएगा, तो आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आपको देख लेना है। तो चलिए अब हम आपको दोबारा से फॉर्म पर आ जाते हैं। इस सिर्फ आपको बताने के लिए था, आपको अपने सुविधा अनुसार देख लेना है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी रीजन में कितनी पोस्ट हैं। जो आप पोस्ट का आपको इंटरेस्ट है आपका, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट जरूर देख लीजिए, तभी आप इस रीजन में अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आपको बिलासपुर सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, या भोपाल ही सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। आप जो भी अपनी सुविधा अनुसार करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हो। उसके बाद इस पर टिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो कुछ पर्सनल जानकारी आपको पहले से फिल दिख रही होगी, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं जो भी हैं, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे
इसके बाद आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका धर्म है, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और अदर्स जो भी आपका है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके देखो मदर टंग यानी मातृभाषा आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपकी जो भी मातृभाषा है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको देखो चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आज जब एग्जाम देंगे तो आप कौन सी भाषा में एग्जाम को देना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, इतनी भाषा में आपका एक डिफ़ॉल्ट भाषा हिंदी और इंग्लिश तो रहेगी, और साथ ही आपके पास तीसरी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, और इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम आएगी यदि आप गलत भाषा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन बना आपको, यदि आपके हाथ पर, चेहरे पर, गर्दन पर कोई मूल या कट का निशान है जो कुछ भी है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके तक कोई दूसरा चिन्ह भी है तो आपको इस पर फिल करना है, यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा इसी प्रकार से नो मार्क्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी यानी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी जैसे SC ST OBC जो भी है, तो जैसे SC ST वाले हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ST सेलेक्ट करते हैं, तो ST सेलेक्ट करते थे आप, तो यहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ द कास्ट है, आपका कास्ट का नाम फिल करना है, कौन सी कास्ट है। यहाँ पर आपको जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यदि बाई चांस जो स्टूडेंट ने नहीं बनवा पाया है, तो अब लास्ट डेट तो आपकी नज़दीक है, तो आप क्या कीजिए, भैया आप स्टेट वाला ही फिल कर दीजिए, लेकिन आपको कोशिश कीजिए खुद सेंट्रल वाला ही फिल करना है। उसके बाद इस अथॉरिटी कि किसने आपका ये बनाया है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपको लिस्ट में दिख रही है, इनमें से कोई भी बना सकता है यहाँ पर। तो आपको तालुका मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही है। तो जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिए। इसका तो किस राज्य से आपने बनवाया है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ इशू सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको ट्रेवल पास, यदि आप SC ST वाले हैं तो आपके लिए जब अब एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका एग्जाम मिलेगा तो आपके लिए रेलवे की जो टिकट होती है वो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही आपको फ्री मिलेगी। तो यहाँ पर आप S कीजिए जब, तो यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम फिल करना है, जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, तो वहीं से आपका टिकट आपके एग्जाम सेंटर की जो सिटी है उस तक आपको आने की और जाने की टिकट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जो अपना जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आपका सेम ST का रहेगा, इसी प्रकार से ST करेगा, इसी प्रकार से आपका OBC का रहेगा। OBC के लिए आपको फ्री ट्रेवल अलाउंस जो टिकट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको देख लेना है इसी प्रकार से। तो अब आपको यहाँ पर डू यू अंडर नॉन क्रिमिनल ईयर यदि आप आते हैं तो आप S कीजिए, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर वही सेंट्रल वाला, अब सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवाना कैसे था तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो हमने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट बना दिया, उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस अथॉरिटी को आपको सिलेक्ट करना है, आप किसके द्वारा आपने बनवाया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके तक इशू डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार से आपको SC ST और जो अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर अपना टाउन, विलेज या सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका पिन कोड फिल कर देना है। अब प्रेजेंट एड्रेस जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं, और जो परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह है वो आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस है। तो ये दोनों यदि सेम है तो आप इस पर टिक कीजिए, तो दोनों में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इसमें अलग एड्रेस फिल कीजिए, इसमें अलग एड्रेस फिल कीजिए, और उसके बाद आपको सेव पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर S कीजिए और उसकी आपको जानकारी देनी है। डिफेंस सर्विस का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रैंक सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ स्टेशन का आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्विस की जानकारी देनी है। यदि आप नहीं है तो सिंपल से आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट आपको क्या आप पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो यदि आप हैं तो S कीजिए यहाँ पर, तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी। डिसेबिलिटी की कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर परसेंटेज कितनी % की आपकी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपको डेट कब से कब है, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर वो आपको फिल करना है, और यहाँ पर आपको इशू डेट आपको सर्टिफिकेट की वो फिल करनी होगी। यदि आप डिसेबल नहीं है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्राइब डिटेल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यदि आप डिसेबल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको जानकारी देनी है, यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये आपका जो EWS वो वाला कैटेगरी नहीं है, सिर्फ आपके लिए 250 रुपये आपको, यदि आपको जैसे जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 500 रुपये की फीस लग रही है। जैसे आप OBC हुए, EWS हुए और अनरिजर्व कैंडिडेट हुए तो उनके लिए 500 रुपये की फीस लग रही है। लेकिन आप EBC पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। यदि आप S करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी पहले आपको पढ़ लेना, क्योंकि बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दीजिएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम आ गई। इसलिए 250 बचाने के चक्कर में यदि आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस पर S मत कीजिए, इसको नो पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अब अवेल फीस कंसेशन तो आपको S करना है, और यहाँ पर किसके द्वारा आपका ये बना हुआ है, जैसे BPL कार्ड कैटेगरी है आपके पास, ये कार्ड धारक हैं, या जो आपका यहाँ पर लिस्ट दी गई इनमें से कोई भी है तो आप
है आपके पास तो आप यस कीजिए इस पर, और इशू डेट आपको सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको अपलोड भी करना होगा। यदि नहीं तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर आपको क्लिक कर देना है और आपको 500 रुपये लग जाना है, लेकिन 400 रुपये आपके बाद में वापस आ जाएंगे। तो आपको इसको लेकर रिस्क नहीं लेना है, ये आपके लिए हमारी पर्सनल सलाह है। नेक्स्ट आता है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। यदि आप इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं तो आप एस कीजिए इस प्रकार से, तो उसकी आपको जानकारी देनी। यदि नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देनी है, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यदि कोई कर्मचारी पहले से हैं, आप काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू, यदि इनमें से कुछ नहीं तो आपको सिंपल सा नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन बैंक की जानकारी देनी है। तो जब आप एग्जाम देंगे तो जो भाई आपको 500 रुपये फीस लगाई है, 500 में से आपकी 400 रुपये फीस जो अकाउंट नंबर आप फिल करेंगे इसी अकाउंट नंबर पर आ जाएगा। अब अकाउंट नंबर आपका ही फिल करना है, आप किसी दूसरे का फिल मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा उसी अकाउंट में वापस नहीं आएगा, सिर्फ आपके अकाउंट में ही आएगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, आपका जो होल्डर नाम है, आपका नाम जो पासबुक पर है वो नाम फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको दोबारा से कन्फर्म अकाउंट नंबर पर फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड फिल करना और इस पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपका बैंक का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी बैंक है, यहाँ पर आपके बैंक का एड्रेस आ जाएगा, किस एड्रेस में आपकी ये बैंक है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको अपना सेव करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर 10th की जानकारी तो आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। अब यदि 10th की जानकारी आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, आप सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए आपका वही सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते। चेंज करने के लिए आपको जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना, तो एडिट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मेट्रिकुलेशन, यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो आपका जो सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है उसको आप नीचे देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिए आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब जैसे MP बोर्ड वाले हैं तो क्या होता है, कुछ साल बाद, कुछ समय से आपका यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका जो मार्कशीट होता है उसी में आपका सर्टिफिकेट आता है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए आपका सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग मिलती है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और उसके बाद अपडेट पर आपको क्लिक करना है। यदि आप सब कुछ सही है तो आपको कैंसिल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है, तो क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है इस प्रकार से और उसके बाद बैचलर डिग्री पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री। इसके बाद आपको स्ट्रीम BA, BSc, BCom, BTech जो भी आपकी डिग्री उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने की है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है और किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसकी डेट फिल करनी है। और यहाँ पर आपको डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आपको यस करना है। तो जो अदर पोस्ट है उसके लिए अभी जो क्लर्क वाली पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ जो बिना टाइपिंग वाली पोस्ट है, जो जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया, तो वो सिर्फ उन पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल आप होंगे। तो आपको यदि यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन। तो उसके पहले आपको जो 10th की अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपने अपलोड की है, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करके आपको इस पर चेक कर लेना कि सही अपलोड है या गलत अपलोड हो चुकी है। यदि गलत अपलोड हो चुकी है तो आपको बैक जाकर उसको सही से अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो इस सिर्फ हमने फोटो आपको डेमो के तौर पर अपलोड करके दिखाई। अब आपको फोटो अपलोड कैसे करनी है और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ताकि ब्लर ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो इसका हमने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाया है और आप उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको पहले जरूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ की नेक्स्ट प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएंगे पूरी प्रोसेस, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा जो कि आप देखेंगे नहीं, इसलिए उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, डेडिकेटेड वीडियो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको, जो साइज आपको दी गई उसी के अनुसार आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जैसा कि स्टार्ट में बताया था उसी अनुसार आपकी जो आपकी इंटरेस्ट है और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर पहली पोस्ट हम देना चाहते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पहली प्रेफरेंस आ चुकी। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर हम गुड्स ट्रेड मैनेजर की पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं दूसरे नंबर पर, तो इस पर हम टिक करेंगे। इस प्रकार से इसी प्रकार से आपको इस पोस्ट पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी पर आपको जो भी पोस्ट हैं उनको आप क्रम से टिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका नंबर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है।
तो यहाँ पर आपको इन पर इस पर आपको टिक कर देना इस प्रकार से। इसके बाद कोई डिक्लेरेशन पर टिक करना है। यहाँ पर आपको प्लेस करना है, जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना सिटी का नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको एक एक जानकारी चेक कर लेनी थी, सब कुछ सही है तो आपको इस पर टिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि कुछ गड़बड़ हो चुका है तो आपको एडिट पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को सुधार लेना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस देखिए। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से कन्फर्म कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पे विथ रोजर पे आपको फीस का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको फीस दिख रही है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना यूपीआई, फोनपे, पेटीएम इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फोनपे के माध्यम से यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आपको सिंपल सा एक बार टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको टिक करना है। तो उसके बाद आपको इस प्रकार से नया ऑप्शन दिखेगा यूपीआई आईडी का। तो जो आपकी फोनपे, पेटीएम, गूगल पे की यूपीआई आईडी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी फीस है वो आपको दिख रही है। उसके बाद आपको पे नाउ पर आपको सिंपल सा क्लिक, उसके बाद इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो कंटिन्यू एंड पे पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपको फोन पे या जिस भी माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी दिख रही है। यहाँ पर आपको एक मैसेज आपके वहाँ पर जो फोन पे या पेटीएम उस पर एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक अपने फोन पे वैलेट पर आपको मैसेज दिखेगा, तो इस पर आपको पे नाउ पर क्लिक करके आपको अपना फीस को पेमेंट कर देनी है। और आपको बैक नहीं होना है, थोड़ी देर बाद आपको वेट कर लेना, तो ऑटोमेटिक वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान देना है, जब आप फॉर्म की फीस पेमेंट कर रहे हैं तो जिस मोबाइल से आप अपने फॉर्म को लॉगिन किए हैं उसी मोबाइल से फीस पेमेंट मत कीजिए। आप किसी दूसरे मोबाइल में पहले अपनी फॉर्म को लॉगिन कर लीजिए और दूसरे मोबाइल से एक मोबाइल से आप लॉगिन कर लीजिए और एक मोबाइल से जिसमें आपका वैलेट है उससे आप फीस पेमेंट कीजिए। तो आपका फॉर्म का रिफ्रेश होगा और फीस पेमेंट फंसने का दिक्कत नहीं रहेगी और आपकी फीस आसानी से सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको फीस की रिसीव आपको मिल जाएगी। तो इस पर आपको पूरी फीस की आपकी जानकारी दिख रही है, इसको आपको प्रिंट पर क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद आपको दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आकर लॉगिन करके आपको अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के सेव करके रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताइए स्टेप बाय स्टेप। अब आई होप आप आसानी से कर पाए होंगे। इसके अलावा कोई भी और भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।